हम्म, बैठ अरे डाल दो कोडिंग रिकॉर्ड। कोडिंग एंड डिकोडिंग हटी ना कोडिंग एंड डिकोडिंग। फोटो लेखन तथा फोटो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोडिंग एंड डिकोडिंग शुरू कर लो थोड़ा सा। देखो स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए भाई क्या होता है कोडिंग के बारे में कौन बताए, कोड का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन या बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें इसका यूज होता है, जैसे कि आपका एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, या मिसिंग नंबर वगैरह हो गए, नंबर मिसिंग नंबर नहीं, रिपीटेड सीरीज हो गए, सीरीज वगैरह क्वेश्चन हो गए, उनमें जैसे लेटर सीरीज आती है ना वहाँ इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, प्लेस वैल्यू वगैरह। तो क्या होता है बताइए कोडिंग का मतलब क्या है, कौन बताया कोडिंग का मतलब, कोड का मतलब क्या होता है। भाई कोड का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे मान लो मोबाइल ही ले लो है ना, तो आपने उस पर एक पैटर्न लगाया हुआ, कोड लगाया 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। कोड का तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता हो कोड हो गया उसका, ठीक है। कोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंस को मीनिंगलेस कर देना, ठीक है। मतलब तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या, बाकी और किसी को नहीं पता होगा। या जैसे मान लो कभी कभी आतंकवादी घटना हो जाती है तो पुलिस क्या बोलती है, ये लोग कोड वर्ड में बातें करते थे, है ना। वो पूरी बातचीत आप हमारे सामने ही आपस में शेयर कर लें, क्या उन्हें करना है और हम समझ ही नहीं पाएंगे। फिर पुलिस क्या बोलती है, डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो कोड डिकोड होता है। अब इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे सुमित नाम लिख दिया मैंने, क्या नाम लिख दिया मैंने, सुमित, ठीक है। अब सबको पता है सुमित एक नाम है, ठीक है। लेकिन सुमित की जगह मैं यहाँ पे ये लिख दूँ इस तरीके से, यहाँ पे 19, 21, 13, 9 और 20 ऐसे लिख दूँ, 19, 21, 13, 9 और 20 इस तरह लिख देता हूँ सुमित। तो तुम्हें पता है सुमित तो नाम है, लेकिन ये क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है। भाई आप किसी को बोलोगे 19, 21, 13, 9, 20 ये कोई नाम हो सकता है, किसी आप फैक्स नंबर हो सकता है, लैंडलाइन नंबर नाम। तो ये जो सुमित जो नाम था इसको अगर मैंने ये लिख दिया तो ये क्या कहलाएगी, इसकी कोडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी इसकी, कोडिंग, ठीक है। और वापिस मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मतलब इससे मैं निकालने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अब मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ यहाँ पर, सोच रहा हूँ भाई ये 19 क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है 19, ठीक है। हाँ बिल्कुल, भाई 19 क्या हो सकता है, 19 जो है एस की प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये है जैसे ए पहला लेटर है, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी दूसरा लेटर है, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी तीसरा लेटर, सी की प्लेस वैल्यू 3, इस तरह ही होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ये कितना होगा 21, यू होता है। फिर ये कितना हो जाएगा, एम कितना होता है 13, मैं कराऊंगा प्लेस वैल्यू के बारे में लिखवाऊंगा, समझाऊंगा आगे चल के। फिलहाल मैं इतना याद है, एम कितना 13 होता है, आई कितना होता है 9 होता है, और T20 तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आई होता है, ये कितना होता है आपका, समझ गए। ये क्या कहलाएगा आपका सुमित। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुमित का कोड ये है तो बताइए राहुल का कोड क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। आपसे बोलेगा इन ए कोडेड लैंग्वेज सुमित इज कोडेड एज दिस वन, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर राहुल। सुमित को किसी भाषा में ये लिखा जाता है, उसी भाषा में राहुल को क्या लिखा जाएगा, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है लेटर भी हो सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं हम प्लेस वैल्यू लिख के उनको ऐड कर दे प्लेस वैल्यूज। या यहाँ पे जो सुमित है ना, इसमें जो यहाँ पे सुमित में जो लेटर होंगे उन लेटर में इंक्रीज कर देगा। मान लो यहाँ एस है, यहाँ लिख देगा एस टी लिख देगा, या यू है या वी लिख देगा, या एम है एन लिख देगा, इंक्रीमेंट कर देगा एक एक दो दो तीन तीन का। ठीक है। या फिर रिवर्स भी कर सकता है, जैसे ए का रिवर्स क्या होता है जेड हो गया, बी का रिवर्स क्या होगा वाई हो गया, सी का रिवर्स क्या हो गया एक्स हो रिवर्स में। समझ पाए? ये कुछ भी कर सकते हो। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एक वर्ड दे देगा आपको, उसका एक कोड दे देगा, ऐसी दूसरा वर्ड देगा आपको और आपको इसका कोड। समझ गए? अब इस वर्ड में जो कोड ही कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे इस जहाँ पे जो लेटर उनमें इंक्रीमेंट कर सकता है, डिक्रीमेंट कर सकता है, रिवर्स लिख सकता है, प्लेस वैल्यू लिख सकता है, बढ़ते क्रम में लिख सकता है, घटते क्रम में लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्लियर हो कोई बात या नहीं? बोलो, समझ पाए ना? अब इसमें कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप आता है इसमें सेल्फ कोडिंग। सेल्फ कोडिंग, प्लेस कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, चाइनीज कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, नंबर कोडिंग, बहुत सारी कोडिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कोडिंग। ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डाल दो सेल्फ कोडिंग। अब सेल्फ कोडिंग में क्या होता है? ठीक है। सेल्फ कोडिंग में क्या होता है, जो लेटर होते हैं वो तो होते हैं सेम, जो लेटर यहाँ है वो लेटर यहाँ होंगे, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जो होगा वो सीक्वेंस क्या होगा वो सेम। समझ गया नहीं? लेटर सेम रहेंगे, सीक्वेंस चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने टीचर्स लिख दिया, TEACHERS, टीचर्स लिख दिया। अब टीचर कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया लिख दिया मैंने और ये लिख दिया। और इसने पूछ लिया आपसे, बताइए कंप्यूटर का कोड क्या होगा, कंप्यूटर को। तो देखो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है टीचर को ये लिखा जाता है तो कंप्यूटर क्या लिखा जाएगा, टीचर का कोड ये, कंप्यूटर ये बताना। अब आपको समझना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर टी तो यहीं कहीं है, इसने क्या उठा लिया, फिर ए उठा लिया, फिर क्या उठाया इसने एच, फिर क्या उठाया इसने, मतलब एक लेटर छोड़ कर उठाना। ठीक है। फिर ऐसे ई के बाद क्या लिखा इसमें सी, ई, ई सी एस। ठीक है। ऐसे CMUE, CMUE, OPTR, OPTR, ये आपका आंसर। समझ पाए? कोई डाउट इसमें? जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर ही कॉमर्स रेलवे का
एनटीपीसी वैकेंसी आई हुई रेलवे एनटीपीसी की, फॉर्म भर दो। जीएस, रीजनिंग और मैथ 3 सेक्शन आएंगे बस। 20 नवंबर शायद, 20 नवंबर। जेई के तो शायद नहीं है अभी, एनटीपीसी है ये। फॉर्म भर देना सभी लोग। हो गया? और वो भर दिया था सीपीओ वाला है? हाँ देखो, आगे चलते हैं, मिटा दें उसको। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए FASHI, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन चलेंगे पहले, पीडीएफ दे दूंगा, फिर से प्रैक्टिस कर लेना। जो लोग पढ़ चुके हो पीडीएफ से क्वेश्चन लगाए इसके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ बुक भी दे रखी है मैंने वहाँ पे। प्रॉब्लम बता जल्दी से, चारों क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, जल्दी जल्दी सॉल्व करो चारों क्वेश्चन को।
फैशन का कोड ये है, पावरफुल का बताना है, मटेरियल का और जॉर्डन का। 4 क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 33 सेकंड का। ओके, इसमें देखो अभी तो फिलहाल में तो स्टार्टिंग ही। हाँ, इसमें ये देख लो इंक्रीमेंट हो रहा है कि एफ का एफ देख लो, एफ का ओ देख लो, एच देख लो, ये इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट है। बस इसमें पहली बात ये ध्यान रखनी है इसमें कि जो लेटर ऊपर है क्या वो लेटर नीचे है या नहीं, ये चीज चेक करनी सबसे पहले। हाँ, कोड रिकॉर्डिंग, हाँ नंबर वाली। इसमें आपको ये देखना है जो लेटर ऊपर है क्या वो लेटर नीचे है या नहीं। अगर नीचे है तो वही सेम सीक्वेंस हो जाएगा, नहीं तो फिर रिवर्स चेक करते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिवर्स। रेलवे का फॉर्म भर देना सभी रेलवे के, एनटीपीसी वाला। वैकेंसी तो कम है बट फिर भी ठीक है। 8th पे कमीशन आने वाला है, पता ही होगा आपको। जनवरी से शायद लागू हो जाए या अप्रैल से, पता चलेगा। और SIR भी लागू होगा यूपी में, पता है आपको? SIR भी लागू हो गया यूपी में। हैं? सही बना लिया। ऐसे वो होता है ना SIR में आपको, मतलब अपना जो अ, दोबारा कैसे आपने वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना, वो सब चीज़ें दोबारा कैसे होंगी। BLO आएगा आपके घर पर, आपको देखा देगा आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह से 2003 में आपकी वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। नहीं है तो फिर आपको अपने माँ बाप के जो है कोई ID प्रूफ लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जो वैलिड वोटर हैं वही रहेंगे अब, इसका मतलब सिंपल इंटेंसिव रिविजन, शायद ये फुल फॉर्म है इसकी। सही है, फुल फॉर्म देखना एक बार, सिंपल है क्या है। इंटेंसिव रिविजन तो सही है, ऐसे पता नहीं क्या दिया है इन्होंने।
SIR के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछाएगा थोड़ा सा, ठीक है। स्पेशल, हाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, ठीक है। सर डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, सबके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट वो लगेगा, उसमें माँ बाप के में से किसी एक का प्रूफ या दोनों का भी लग सकता है, ठीक है। और ठीक है, पासपोर्ट वगैरह बनवा लो अपने, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो। आधार कार्ड शायद वैलिड नहीं है इसमें, है? आधार कार्ड बनवाया क्यों भाई? जियो, जियो का सिम लेने के आधार कार्ड, पता नहीं इतना आधार कार्ड के पूरे देश भर व्यापी में इतना पैसा सरकार खर्चा, अब उसका कोई मतलब ना कहीं यूज हो रहा है, उन्हें कोई पता नहीं क्या कर दिया आधार कार्ड। आधार कार्ड बनवाना आसान था, कोई बनवा लो जाकर, आधार कार्ड की जरूरत नहीं कुछ भी, अपना आधार कार्ड बनवा लिया। जबकि बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है प्रॉपर मतलब वेरीफाइड होता है, आधार कार्ड क्या वेरिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन नहीं। सर एग्जाम देने आधार कार्ड नहीं ले लेंगे आधार कार्ड से, वैसे तो ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आधार कार्ड पैन कार्ड सब चल जाता है तो उसमें तो एग्जाम में चल जाएगा, मतलब ऐसा कोई जैसे SIR में अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी भी अब क्या क्या पता, जब BLO आएगा उसको ज़्यादा कंफर्म जानकारी मिलेगी। अभी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कोई कह रहा आधार कार्ड वैलिड है, कोई कह पैन कार्ड से भी हो जाएगा, कोई कह रहा आधार कार्ड पैन कार्ड तो ड्राइविंग लाइसेंस ये वैलिड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की मार्कशीट है ना, और या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर फैमिली रजिस्टर होता है ना, जो बनता है फैमिली रजिस्टर वो होना चाहिए। जो बिहार में हुआ था ना, जो बिहार में हुआ था वो सब यहाँ होगा, यूपी वगैरह में सब। पता नहीं बिहार में जो इतने वोटर थे हटा दिए गए, 70 लाख पता नहीं कितने थे, बहुत सारे, वो सब कुछ यहाँ होगा, इसलिए अपने अपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर तरीके से कर, ठीक है। देखिए एफ, ये एफ है यहाँ पर, बोलो, ठीक है। एच यहीं कहीं है ये, और एन भी यहीं कहीं है। मतलब इसका अर्थ ये है जो ऊपर लेटर है सेम लेटर नीचे है, आपके जो ऊपर है वही नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये ओ कहाँ से है, ओ ये रहा, आई ये रहा, एफ ये रहा, और ए, FOIHSAN, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, बोलो, P, फिर B, और फिर M, फिर E, फिर L, फिर O, और फिर R, PLBR, PLBR, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो P ये रहा, फिर L ये रहा, फिर O ये रहा, फिर U ये रहा, W ये रहा, और F ये रहा, LPUOFWRE, ठीक है। क्लियर है? ऐसे यहाँ देखो, मतलब एक लास्ट एक फर्स्ट, लास्ट P और फिर फर्स्ट M, ठीक है। फिर E और फिर क्या आएगा I, बोलो, EI, EI नहीं, UI होगा ना, हाँ भाई, PM, हाँ UI, ENL, मतलब एक लास्ट एक फर्स्ट, एक लास्ट एक फर्स्ट, एक लास्ट एक फर्स्ट। इस वाले का आंसर बताओ। हाँ ORSPW, देखो ORSPW बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। क्या कोई दूसरा आंसर है इसका, बताओ। मतलब ये आंसर गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये ऑप्शन में गिवन नहीं है। क्या तुम दो को सम अदर आंसर निकाल सकते हो उसका?
देखो ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखो ध्यान से। देखो एक बात याद रखना, इसने क्या किया है, AILMRT, मतलब इसने क्या किया, जो सबसे छोटा लेटर वो पहले लिखा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी इसने क्या किया है, लेटर्स को बढ़ते क्रम में लिख दिया। कैसे लिखते लेटर को, बढ़ते, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा कौन है इनमें बोलो, E, फिर O, फिर P, फिर R, फिर S और फिर W। ये आंसर बिल्कुल, आंसर वो भी सही है आपका, ठीक है, ये भी सही। तो आपको ये भी याद ध्यान रखनी है कि लेटर को ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकता है। माइंड में रहेगी ये बात, तभी कर पाओ, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये वाला, बताओ इसका आंसर है, बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ पे SRONJDA, यहाँ पर क्या किया इसने, लेटर को यहाँ पर इसने घटते क्रम में लिख दिया। कैसे किया, लेटर को इसने यहाँ पर घटते क्रम में। करो जल्दी सॉल्व इसके। हो गया, चले आगे, क्वेश्चन लिखिए इसमें आगे। क्वेश्चन लिखिए, MUNICIPALITY, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। इसका लिखा है INMUAPCILI, जुडिशियल, बताओ इसका आंसर।
हो गया? क्या आंसर है? देखो MU का MU आ गया, NI का आई है, ठीक है, CI का CI, PA का AP, LI का LI, PY का Y। समझ पाए नहीं? ऐसे यहाँ देखो JU का JU, PI का ID, CI का CI, AL का L। ठीक है, हो गया इतना? अब इसमें तुमने देखा जो लेटर ऊपर थे वो लेटर नीचे, यानी ये क्या है? सेल्फ कोडिंग। जैसा ऊपर वैसा, बस सीक्वेंस चेंज होगा, ठीक है, इधर इधर पहुंचा देगा, इधर वाले कुछ भी कर सकता है उल्टा सीधा, ठीक है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक, अब ये दूसरा टाइप डालो, दूसरा डालिए प्लेस कोडिंग। दूसरा डालो प्लेस कोडिंग, प्लेस कोडिंग। प्लेस, ठीक है, प्लेस कोड मिटा दो उसको। देखो प्लेस कोड में क्या होता है, लेटर भी चेंज हो जाते हैं और सीक्वेंस भी चेंज। लेटर भी चेंज हो जाते हैं और सीक्वेंस भी चेंज। कैसे? देखो, देखिए जैसे मान लीजिए जैसे कि मान लो एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने मोस्टली लिख दिया, MOSTLY। जैसे यहाँ कर दिया MNOPSTTULMYZ। इसमें क्या क्या है यहाँ सब में? +1 +1 +1 +1 और +1 का इंक्रीमेंट। समझ गए? ठीक है, ये ऐसा भी कर सकता था। एक एग्जांपल और अगर मान लो, जैसे आ गया ना मोस्टली लिख दिया, क्या लिख दिया इसने? मोस्टली। ठीक है, MN यहाँ लिख देता, OPST+1 TU LM+1YZ। ऐसा कर सकता है, या ये ऐसा भी कर सकता था, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया MOSTLY MN+1 ST+1 OP+1 TU+1 YZ+1 और LM+। समझ में नहीं? STOPYZL। समझ पाए नहीं? कोई डाउट इसमें? बोलो। है ना? ये कुछ भी कर सकता है, मतलब इस तरह कर सकता है, इस तरह भी कर सकता है। ठीक है, यही ऐसे भी कर सकता था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिख देता, जैसे इसके ऊपर कर देता थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये दिया मैंने मोस्टली लिख दिया MOSTLY। ठीक है, तो ये M को ना यहाँ ले देता, M+1 N O+1 P S+1 T T+1 L+1 M Y+1। इस तरह भी कर सकते, समझ पा रहे हो? अब ये जरूरी नहीं है हर बार +1 ही करेगा, +1 +2 +3 +4 ऐसे कर सकता है, -3 -3 -3 +3 +3 +3। ठीक है, +5 +4 +3 +2 +1 कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नॉट को जल्दी इन तीनों चारों तरीके को, एक तरीका ये है इसका, और फिर प्रैक्टिस करते हैं इसको। एक तरीका ये है, नॉट को लिखो इसको।
हो गया, चलें आगे, बोलो, बता दूं, देख क्वेश्चन वन लिखो, MISTI FI, MYSTI मिस्टीफाई, इसका कोड दे रखा है इसने NZTUJGZ, NZTUJGZ, आपको बताना है NEMESIS, इसका बताना, ठीक है। दूसरा लिखो सिक्किम, SI, सिक्किम का कोड है THLJL, आपको बताना है ट्रेनिंग का कोड, ठीक है। और एक और लिखना APPLE, एप्पल ETTPI, E L, ओके सर।
देखो इधर देख, इधर देख, ये कहता एम में प्लस एन, प्लस वन हो गया एम एन, वाई जेड सब में क्या आ रहा है इसने प्लस वन कर दिया। ऐसे एन में क्या करो, एन ओ ई एफ है ना, एम एन ई एफ एस टी आई जे और एस, ये हो जाएगा आपका। सिक्किम का देखो एस टी प्लस वन है ना, आई एच माइनस वन, के एल प्लस वन, के जे माइनस वन, आई जे प्लस वन और एम एल, समझ गए। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा ये। टी का क्या हो जाएगा, टी से प्लस वन, टी बोलो क्यू, आर से, आर से क्या हो जाएगा माइनस वन, आर क्यू प्लस वन, बी माइनस वन, एच प्लस वन, ओ फिर एच फिर ओ फिर एफ, ये आंसर। ये वाला देखो एप्पल वाला। अब एक बात तो समझिए, एक होती है प्लेस वैल्यू, क्या होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ए की वैल्यू वन है, बी की दो है, सी की तीन है और जेड की वैल्यू क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्लेस। इसे याद करने का तरीका होता है, कुछ बच्चे इस फॉर्म में याद कर लें, जैसे ई जे ओ टी वाई, जैसे 5 10 15 20 और ये 25, ठीक है। ऐसे ही एफ आई एल ओ आर यू एफ 6 9 12 15 18 21 और ये 24, मतलब ई की वैल्यू 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। ऐसी फिलोरक्स एफ की 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, यू की 21 और एक्स की 24, ठीक। ये आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं वी की वैल्यू बताओ और तुम्हें पता है टी होता है 20, टी मैंने अभी बताया, टी कितना होता है 20 होता है टी। अब टी की वैल्यू 20 है तो टी यू कितना हो जाएगा 21 और वी कितना हो जाएगा आपका ये 22 हो जाएगा, समझ गए नहीं? बोलो, इस आर निकालना, आर तो पता ही है आपको 18। मान लीजिए क्यू निकालना है तो बता ओ होता है 15, तो ओ पी क्यू, क्यू कितना हो जाएगा ये 17, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, जब समझ में ना आए आपको तो यहाँ प्लेस वैल्यू आप रख दें। वैसे आसान है, ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तो आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्या रख देना यहाँ पे प्लेस है। अब देखो 1 और 5 कितने इंक्रीमेंट है 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी, सब में 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे आप भी क्या करो, सब में यहाँ पे 4 4 का इंक्रीमेंट। डी में 4 जोड़े कितना आएगा बोलो, एच, ई में 4 जोड़ोगे तो है आई, एल में 4 जोड़ोगे तो ई, एच में 4 जोड़ोगे तो है एल, है ना, और आई में एच आई पी एल, हम इसका सकेंगे। प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर है जहाँ इनका यूज होता है। जल्दी नोट करो, कुछ अच्छे क्वेश्चन देता हूँ मैं। हो गया।
चले आगे, बोलो क्वेश्चन देखो 25 में, हटा दो इसे। क्वेश्चन लिखिए अगला। हो गया, इसका आंसर बताओ। है देखिए पी कैसे पता, पी का क्या हो जाएगा, बोलो। पी से -3, फिर ये -3 है, -3 तो का पीछे चल रहा है, -3। ए से एक्स कैसे जाओगे, ए से एक्स जाओगे जेड वाई और एक्स,
ठीक है, क्लियर इतना नहीं। अब ऐसे यहाँ -3 करेंगे कितना आएगा, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, आई आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बोलिए, ये क्यू नहीं आएगा ना, कितना पी आएगा ना, पी आएगा, ये कितना, ये आएगा क्यू, ये कितना आएगा, पी आएगा। ठीक है, क्लियर इतना। अब एक बात यहाँ पे समझिए आप लोग, मैं समझाया तो आपको, एक बात समझिए यहाँ पे आप, देखिए एक बात समझिए, समझ में आया इतना ही नहीं। अब जैसा मान लीजिए, जैसा मान लो ये बी है और मुझे इसमें से छह माइनस करना है, कितना माइनस करना है मुझे इसमें से, 6 माइनस करना है, तो कैसे करूंगा बोलो। एक तरीके से मैं वापस जाऊं, बी ए जेड वाई एक्स, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या, आप इतना याद रखना, जैसे बी है, बी की प्लेस वाली कितनी है 2, इसमें 26 ऐड करके तब 6 घटा देना आप, कितना आ जाएगा 28 माइनस 6 22, और 22 क्या होता है आपका, बी होता है। समझ पाए इस बात को, बोलो दोबारा समझिए। जैसे मान लीजिए सी है, मुझे 8 माइनस करना सी में, तो मैं क्या करूंगा, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, इसमें 26 ऐड करके तब 8 घटा दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये 29 माइनस 8, 21, और 21 कितना होता है बोलो, बोलिए यू कितना होता है, समझ गए बोलो। जैसे ई है, ई में समझो 12 माइनस करना, पीछे जाना है बाहर, तो मैं क्या करूंगा, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, उसमें 26 जोड़ के तब 31 माइनस 5 कितना आ जाएगा बोलो 19, और 19 क्या होता है आपका बोलो 10। समझ पाए, ये नोट में ये बातें आप लिख लेना, ये वाली बात है, नोट नोट में ये वाली बात लिख लेना, इन बातों को नोट में। अब उसका आंसर का बताओ मुझे, तो क्वेश्चन बताओ उसका। हो गया, अब इसका आंसर बताइए कैसे करोगे बताओ, बता दो इसको, बोलो याद है। देखो ये क्या डब्लू,
WXY प्लस 2 और A से X। अब ये WX और A से X गया, कितना भी बताया, A से X तो आसानी है, -3। RSTUV कितना आएगा, +4। अब ऐसे ही -5, अब -5 गया भाई। अब D से 5 घटाना मुझे, तो D की वैल्यू कितनी थी, 4 + 26 और -5, 30 - 5 25, और 25 क्या होता है आपका 5। यही तो बताया मैंने आपको, बोलो हाँ है ना। मतलब इसमें क्या करना है आपको, 26 जोड़ के तब घटा दें। ऐसे -5 कितना भाई, भाई कितना होता है बोलो, +6, ये -7 +8 और माइनस का, इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो कैसे करोगे, +2 कितना होगा बोला T, -3 कितना हो जाएगा Z, +4 कितना हो जाएगा बोलो G, -5 कितना हो जाएगा। अब U से 5 घटाने को दिक्कत ही नहीं है भाई, U की वैल्यू कितनी होती है 21, और -5 घटाओ कितना हो जाएगा बोलो 16, और 16 क्या होता है P होता है। इसमें 26 जोड़ने की जरूरत नहीं, तो घट ही जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो P आ जाएगा यहाँ। ऐसे +6 कितना आ जाएगा बोलो X, -7 यहाँ देखो, -7 कैसे करोगे। अब A से -7 कैसे करोगे बताओ, A की वैल्यू कितनी होती है 1 + 26 माइनस का 7, तो 27 माइनस का 7 20, और 20 कितना होता है T हो जाता है, कितना हो जाता है T हो जाता है। ठीक है, ये वाला बताओ कितना आएगा। अब 6 जोड़ दूंगे तो Z तक पहुंच जाएंगे, और B आ जाएगा इसमें, और माइनस का 9, बताओ कितना आएगा, E से 9 घटाऊंगा तो V, पक्का, यही आपका नोट हो गया इतना, जल्दी से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हो गया, हटा दो उसको, आगे चले थोड़ा सा। और देखो तरीके समझिए, देखो अगर मान लीजिए आपके पास इवन नंबर ऑफ लेटर, कितने इवन समझते हो ना, जैसे 6 8 इस तरीके, सम नंबर ऑफ लेटर 6 या 8 इस तरीके, 6 या फिर 8। तो जैसे मान लीजिए पहला तरीका देखो, जैसे मान लो 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर 6 लेटर तो क्या तरीका हो सकता है, इस तरीके से कोडिंग हो सकती है, यहाँ जो लेटर नीचे आ जाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिवर्स, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये वाला लेटर इधर आ जाएगा, ये इधर बताया था अभी मैंने, ये इधर ये इधर ये इधर ये, ठीक है। तीसरा क्या कर सकता है, 1 2 3 4 5, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये, ऐसा हो सकता है। या मान लीजिए 8 लेटर आ गए, 1 2 3 5 6 7 8 लेटर आ गए, ठीक है। तो देखो ये 8, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे और ये, सही है, ये इधर और ये इधर, ये यहाँ पे, और समझ चुके इस बात को या नहीं बोलो।
कोई डाउट इसमें? ऐसे ही यहाँ देखो, अगर मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, और समझते हो ना, विषम, जैसे मान लो 7 9 इस तरीके से, मान लीजिए 7 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, कितने लेटर है? 7। तो पहला तरीका तो यही है कोडिंग करने का, नॉर्मल डायरेक्ट कोडिंग हो जाएगी। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और जी के ये वाला इधर। समझ गए? अगर मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है वाला बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में इस टाइप। अगर 9 लेटर हो गए, 9 लेटर, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ रहेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पर। और समझ पाए इस बात? चलो ये दोनों तरीके लिख लो जल्दी से इसको, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी नोट कर लो इसको। करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना आजकल? बोलो। इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी बता रहे हैं, ऐसा है? ऐसा क्यों? इस बार ठंड पहले ही आ गई, नवंबर भी स्टार्टिंग में ठंड हो रही है, गर्मी। पिछले साल तो बिल्कुल ठंड नहीं पड़ी थी। हो गया? देखो
क्वेश्चन लिखिए कुछ इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, HOUSE IUXW NOS MAS CR। जॉर्डन बताना, फिर लिखो। अच्छा इसमें PPK because तो आपको yes, बताने को। हो गए चारों।
बताइए वाला, बताओ पहले वाला हाउस वाला, HIOU, HOU ऐसे बताओ, H का क्या हो जाएगा, H से I +1, OPQ +2, U से X +3 +4 +5, पहले सब में +1 +2 +3 +2 हो रहा है। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, +M का O, OPQ +3 PUV +4 बोलो X +5, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखिए M और ये C, M और C में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस को फॉलो नहीं करना, देख रहे हैं 2 4 5 के अंतर पहले, ठीक है। तो इसे देख लो, M का O देख लो, M से O क्या है +2 और A से C +2, STU +2 और TUV ऐसे यहाँ पर +2 और सही है। यहाँ देखिए +2 +2 +2 +2 +2 और JKL OPQ RST BEF NOP ABC, ठीक है। जैस्मिन वाला पॉपकॉर्न वाला ही बताओ सर। बोलो J और E +1 ST +1 और AB +1 ऐसे MNO +2 I से H -1 और ये, ठीक है। तो ना ऐसे यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा BCCDEFABC CURS और D, इसका यही है ना। पॉपकॉर्न वाला बताओ PQRS, ये भी ऐसे होगा PQRS +3 और PQRS +3 OPQR +3 और C से Z -3, ऐसे यहाँ पे +3 +3 और ऐसे यहाँ पे भी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा JKLM, ठीक है, STU और ये R, D से घटाएंगे तो A, ऐसे A पे जाओ कितना आएगा, D आ जाएगा, S से TUV आ जाएगा, OPQ आ जाएगा, यही आपके आंसर्स कहलाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको सारे को। बता दूं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में AUSPRALIA एरिया STTBT STTBT ZJKB Z कंडीशन,
T and O V A V R X. Computer LNBV USF Bulkhead Bulkhead आओ जल्दी
हो गया, 3 हो गए। हाँ? और जल्दी ट्राई करो। देखो ये वाला बताओ, पहले वाला कितने टोटल इसमें? 8 है या 9 है? 9 है। तो पहले तो ये देखो, ए से बी +1, टी से एस -1, ठीक है। यू से टी -1 और एस से टी +1, ठीक है। ऐसे आर एस टी +2, ए से बी +1, एल से के -1, आई से जे +1 और ई से जेड +1 -1 +1 -1, फिर बीच वाले +2, फिर +1, फिर -1, +1, ऐसे चल रहा था। ऐसे यहाँ पे चला दो आप लोग। टी का क्या हो जाए बोलो? सी से टी, ओ से हट जाएगा एन, ओ से पी और डी से, सही है तो ना? ठीक है, बोलो। है एन का ओ आएगा, एन का ओ आएगा, हाँ सही कह रहे हो, एन का ओ आएगा। एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना। ऐसी आई से आई जे के आएगा। ऐसी टी का क्या आएगा बोलो? टी का +1, सॉरी -1 होगा, टी से क्या हो जाएगा? एस, फिर +1 आई जे, फिर -1 एन और फिर +1 ओ, यही है। इसका +1 है, ये सारे गलत हो गए, बताइए। टी का यू है ना, आई का एच, ओ का टी और एन का एन। अब सही, मैंने -1 +1 कर दिया था। अब ऐसे इसको देखो, काउंटर्स को, ये कितने इसमें? 1 2 3 4 5 8 है इसमें, तो 4 का सीक्वेंस बना लो इस तरीके से। ये वाला है ना, +1 ओपी +1, इसमें तो +1 नहीं हो रहा है, इस वाले -1 है ना, -1 -1 और -1 और ठीक है। ये तो आसान है। ये बताओ कंप्यूटर वाला। देखो अब इसमें क्या क्या, अब देखो यहाँ पर इसमें 4 का नहीं, देखो सी से बी -1, एम से एल -1, ओ से एल और पी से क्यू, पी क्यू +1, यू वी +1, टी यू वी +2, है ना, टी यू, टी यू वी, टी यू, ये यू नहीं वी, ये यू होगा नहीं, ये यू होगा +1 है ना, आर एस +1, जब ये सीक्वेंस बनेगा सी +1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा बोलो? एल से के और यू से के जे के एल, एल एच आई, ई से
बोलो, ई से एफ, डी से और ए से यहाँ पे, ठीक है। नोट को आगे जल्दी से। बता दो, एक हेडिंग और डाल दो, नंबर कोडिंग। नंबर कोड, हेडिंग डालो नंबर कोड। क्वेश्चन नंबर 1, PAINT, पेंट, 3 2 5 4, ठीक है। यहाँ लिखो एक्शन, एक्सेप्ट का बता दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, बेसिस बता। देखो यहाँ पे इधर देखिए सब लोग, पहले ध्यान ध्यान रखना पहली बात, वे पेंट का कोड ये एक्सेल के एक्सेप्ट के, सबसे पहले ये देखना कि एक्सेप्ट में जो लेटर का यूज हो रहा है क्या वो लेटर यहाँ पर मौजूद है या नहीं। देखो तो ए ये रहा यहाँ पे, ए कितना हो जाएगा 2, सी ये रहा यहाँ पे, सी कितना हो जाएगा 7, ई ये रहा यहाँ पे, ई कितना हो जाएगा 6, टी ये रहा यहाँ पे, टी कितना हो जाएगा 3, और टी ये रहा यहाँ पे, टी कितना हो जाएगा 1। ये आपका आंसर कहलाए। अगर सेम है तो यहाँ से उठा कर देना। अब यहाँ से डी की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, सबको पता है डी की वैल्यू 4 होती है, और कवर की वैल्यू कितनी 63। तो आपको करना क्या, जब भी नंबर दे यहाँ तो प्लेस वैल्यू रख लेना। क्या रख लेना, प्लेस वैल्यू। अब या तुम गुणा करो, प्लस करो, घटाओ, कुछ भी करो तो लेकर आओ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ प्लस कर लेता हूँ। प्लस 1 15 3 18 और 22 40 और 5 45 और 18 63 इसका आंसर। ऐसे 2 1 99 और 19 सबको ऐड कर दो, कितना आएगा ये 50 इसका आंसर। समझ गया कितना आंसर आएगा इसका। हो गया नोट, नोट कर दीजिए।
हो गया? कुछ क्वेश्चन और देखो इसमें। बिहार में कौन जीत रहा इलेक्शन? बीजेपी जीतेगी बिहार में, तो है ना? ये वो जीतेगा लालू प्रसाद यादव। चलो बता कैसे करोगे? जेड की वैल्यू 26, 26 गुणा 2 ऐसे 1 3 और 20, तो सबको ऐड कर लो, कितना आ गया 24, और 24 इंटू 2 कितना हो गया 40, ऐसे ही 21 और 2 कितना आ गया 23, 2 कितना हो गया 40। बता जल्दी से काउंट। है हाँ, इस वाले का 365 नहीं, ये वाला 7। देखो ध्यान से इधर देखिए, ये कितना हो गया 18, ये 5 और 4 360, ठीक है। ऐसे 7 18 5 और 5 और 4, इनकी मल्टीप्लाई करना कितनी आएगी जरा
40,100, अच्छा 100 ही है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 18, 5 और ये 4, 4 + 2 6 और 5 + 2 7, 18 + 2 6। ऐसे यहाँ देखो 7, 18, 5, 5 और ये 14। अब मैं +2 कर दूँ यहाँ पे, कितना आएगा ये 16, 16, 9, 9, 9 नहीं 7, 7, 7, 20 और ये सही है। ये वाला बताओ, अब देखो ये कितना है 16, 1, 3, 1 और ये 13, एल है ये पालम, ये 12, कितना है जोड़ना इसको कितना है 43। अब यहाँ देखो 43 आया है आपके पास। अब एक तरीका तो ये आप इन्हें रिवर्स कर दो, इसको इधर लिया इसको 34 आ जाए। ये दूसरा तरीका क्या है 43 में से इतना घटाओ कि 34 आ जाए, 9 घटा के 34 आए, एक तरीका ये। तो 34 लाना है, मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ 43 को, और इसमें इतना नंबर घटाओ कि 34 आता है। 9 घटा 9 ही एक ऐसा नंबर जो 43 में घटाने पर 9 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 19, 1, 14, 20, 1, 3, 18, 21 और 20 ऐड करना कितना आएगा 123 आएगा, ठीक। चाहे कल 123 अगर है तो, अगर 123 अलग है तो पहले वाले में क्या था रिवर्स क्या हुआ तो 3 से 21 आ जाएगा, और दूसरे वाले में क्या 123 - 9 104। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर आपका डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के। क्लियर है ये बात, बोलो। बाकी अगली क्लास डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। हाँ स्क्वायर से देख लो, ऑप्शन में डिपेंड करे क्या नंबर क्या आंसर हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।